प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आज से समाजशास्त्र का कक्षा 11 का प्रथम दिवस कक्षा प्रारंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रकरण पर जाने से पूर्व आप लोग नूतन विद्यार्थी हैं, 10 पास करके आए हुए हैं, तो थोड़ा सा अध्याय प्रारंभ करने से पहले समाजशास्त्र की परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेटा, फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक समाजशास्त्री ऑगस्ट कांटे महोदय ने सन 1829 ईस्वी में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। 1838 के पहले कांटे समाजशास्त्र के लिए सोशियोलॉजी के स्थान पर सामाजिक भौतिक शास्त्र का प्रयोग करते थे। तब कांटे की ऐसी धारणा थी, समाजशास्त्र के जो नियम होंगे वे सदैव अटल और सत्य होंगे, लेकिन समाज की गतिशील परिस्थितियों के ने कांटे को सोशियोलॉजी नामक नए शब्द के निर्माण के लिए मजबूर किया। कांटे को इसीलिए समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। एक बार और सुने, समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट कांटे महोदय ने सन 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने सोशियोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया। 1838 के पहले इन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पर सामाजिक भौतिक शास्त्र शब्द का संबोधन करते थे। इनका यह मानना था कि समाजशास्त्र के जो नियम होंगे वह भौतिक शास्त्र की तरह अटल और सत्य होंगे, लेकिन समाज की जो दशा है गतिशील है, परिवर्तनशील है। इस कारण मजबूर होकर के कांटे महोदय ने इसका नाम समाजशास्त्र रखा। कांटे को इसी संदर्भ में समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से या दो शब्दों के मिलने से बना है। सोशियो और लॉजी।
सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ समाज विज्ञान या समाज का विज्ञान। उत्पत्ति की दृष्टि से हम यदि विचार करें तो सोशियोलॉजी भाषा की उत्पत्ति या सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं के मेल से हुआ। दो भाषाओं के मेल से हुआ। ये दो भाषा थे लैटिन और ग्रीक। जो सोशियस, पहला शब्द था सोशियस, सोशियस और ग्रीक भाषा से लोगोस। तो यहां विचार करने की बात है बेटा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषाओं से हुई। पहली जो भाषा थी वह लैटिन भाषा थी। लैटिन भाषा से सोशियस लिया गया और ग्रीक भाषा से लोगोस शब्द लिया गया। लोगोस शब्द लिया गया। इसीलिए रॉबर्ट विनस्टीड ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है या अवैध संतान है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार समग्र रूप से सोशियस और लॉगस का अर्थ हुआ है समाजशास्त्र या ज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन क्षेत्र समाज है। इस प्रकार मानव या समाज की वह शाखा जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता हो समाजशास्त्र के नाम से जानी जाती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं इसकी विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दिए हैं, जिसमें कुछ परिभाषा आपको मैं बता रहा हूं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने कहा समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु सामाजिक संबंध है। संबंध के इस जाल को समाज कहते हैं। संबंध के इस जाल को समाज कहते हैं। यह हो गई आपकी मैकाइवर और पेज द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा दी गई। दूसरी परिभाषा देखिए मोरिस गिन्सबर्ग के अनुसार। मोरिस गिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र मानवीय क्रिया प्रतिक्रियाओं उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। ये हुआ आपका समाजशास्त्र का हल्की सी जानकारी।
शब्द अर्जन करने के लिए पहला चैप्टर है समाज शास्त्र एवं समाज। अध्याय 1 है समाजशास्त्र एवं समाज। अध्याय 1 अध्याय समाजशास्त्र एवं समाज। समाज शास्त्र एवं समाज। ये पहले अध्याय का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। समाजशास्त्र अंग्रेजी में आपको बता दिया गया है सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, एंड सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। अब यह आपका पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। अब इसका आपको परिचय करा दिया जाए। इंट्रोडक्शन। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व इसका परिचय कराया जाए। समाज सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक प्रमुख समाजशास्त्री मैकाइवर ने लिखा है समाज की अध्ययन में समाज की धारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज की धारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज ही व्यक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण लगाता है। प्यारे बच्चों, समाज ही मनुष्य की क्रियाओं पर नियंत्रण लगाता है और व्यवहार की सीमाओं को स्पष्ट करता है। इसमें कितनी ही कमियां और दोष हो, संपूर्ण मानव इतिहास समाज जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मानव जीवन में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में समाज सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। कहने का तात्पर्य साधारण हम लोग देख लेते हैं कि समाज एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बोलचाल की भाषा में लोग प्रकट कर देते हैं। साथ ही साथ मनुष्य का जीवन, मनुष्य की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का संबंध समाज से बना रहता है। मनुष्य ठीक
उसी भांति है जैसे मनुष्य है तो समाज है, समाज है तो मनुष्य है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना मनुष्य अधूरा है। मनुष्य को यदि समाज से पृथक कर दिया जाए तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य पशु जैसा जीवन व्यतीत करेगा।